नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन आए हैं उसका वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 2017 से 19 की अवधि में 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है। तो ये मिला है प्रोफेसर वी प्रवीण राव को मिला है, जो कि तेलंगाना के हैं। ठीक है, वी प्रवीण राव को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था एपिग्राफी किससे संबंधित है। एपिग्राफी जो संबंधित है हमारा शिलालेखों के अध्ययन से संबंधित है एपिग्राफी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सेल में जो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है में भारत सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो इसमें हिस्सेदारी है भारत सरकार की 75% की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावती थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था MPLADS योजना किससे संबंधित है। तो जो पहले आपको पता होना चाहिए MPLADS योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इससे संबंधित है, जो संसद होते हैं वो अपने सदस्यों के स्थानीय क्षेत्रों का विकास करने से संबंधित है MPLADS योजना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कॉपी के लिए जो हमारी शॉर्ट की होती है Ctrl+C होती है, और पेस्ट के लिए हमारी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+V होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। डायरेक्टर ऑफ IMF रिसर्च डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक काउंसलर ऑफ द फंड के कौन है हेड। तो गीता गोपीनाथ जी हैं। कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी का जो अन्य नाम है उसे हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है हमारा ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पश्चिम भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो पश्चिम भारत में हमारा जो गुफा है एलिफेंटा की गुफा है, इसे विश्व धरोहर सूची में 1987 में शामिल किया गया था, और यह महाराष्ट्र के धारापुरी जिले में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के धारापुरी जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसे हम लोग HCL के नाम से जानते हैं, किस राज्य में स्थित है। तो जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है इसे राउरकेला के नाम से जानते हैं, और यह उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हवाई अड्डा जो सोलर एनर्जी से संचालित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोचीन का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो केरल में स्थित है, ये दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सोलर एनर्जी से संचालित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इसरो के चंद्रयान प्रथम के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए चंद्रयान जो फर्स्ट है 2008 में इसको छोड़ा गया था, लेकिन सरकार ने इसको प्रस्तावित किया था 2013 नवंबर 2013 में। और यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV XLC-11 नामक रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह भारत और रूस के सहयोग से बना था चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था उज्जैन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। तो उज्जैन ने मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र से राजगिरी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपसे पूछा था उनमें से कौन से वित्त मंत्री नहीं थे। तो उसमें जो ऑप्शन रहा होगा VK कृष्ण मेनन, ये हमारे रक्षा मंत्री थे, ना कि वित्त मंत्री। ये हमारा सही जवाब हो जाता। ठीक है, और ये हमारे 5वें रक्षा मंत्री थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता के मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के जो कारखाने हैं चंद हुदड़ो जो कि सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है, वहाँ से मिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है। तो हेनरी मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी, और जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है हमारी परमाणु क्रमांक पर काम करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है। पूछा था आपसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन कब हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो पद्म भूषण पुरस्कार जो है 16 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन आपसे पूछा था शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, तो ये मिला है मनोज दास को, जो कि पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 किसे मिला है। तो कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार जो है श्री छन्नूलाल मिश्रा को मिला है। किसको मिला है। श्री छन्नूलाल मिश्रा को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1974 में परमाणु परीक्षण के डायरेक्टर कौन थे। तो 1974 में जो हमारा प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था, उस समय जो डायरेक्टर थे राजा रमन थे। कौन थे। राजा रमन। ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी। इंदिरा गांधी जी थी। और प्रथम परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम था क्या था। स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। और ये हुआ कब था 28 मई 1974 को। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। तो जिन्ना के विरोध के कारण 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी, उसी का विरोध जिन्ना ने किया था, जिसके कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे मिला था। तो इसको सबको पता होना चाहिए। क्यों। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 नरेंद्र मोदी जी को मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या था। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पानी की स्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जो है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है। तो अल्फ़ाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी, जिसकी स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 2015 को। और इसके जो सीईओ हैं जो हमारे गूगल के सीईओ हैं वही हैं अल्फ़ाबेट के सीईओ। ठीक है। सुंदर पिचाई जी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2005 में कौन सी स्वास्थ्य बीमा लॉन्च हुई थी। तो 2005 में जो स्वास्थ्य बीमा लॉन्च हुई थी NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में यह स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था 60+ एज वाले व्यक्तियों को किस योजना के तहत पेंशन दिया जाता है। तो IGNOAPS योजना के तहत 60+ व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है। इसके अंतर्गत 60+ व्यक्तियों को 200 से लेकर 1000 तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग पेंशन योजनाएं हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IGNOAPS का इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था और हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कौन सा मिट्टी की कोर्ट पर खेले जाने वाला खेल है। तो जो फ्रेंच ओपन होता है ये मिट्टी की कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो आप लोग कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।